हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज अपनी ये सेकंड क्लास है। अभी इससे पहले जो क्लास हुई थी उस क्लास के अंदर 30 नंबर एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन था थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया था, और उसके अंदर माध्य निकालने के दो तरीके बताए थे। कौन कौन से? एक तो वर्गीकृत और सेकंड कौन सा था? अवर्गीकृत। वर्गीकृत एंड अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हो तो माध्य अपने निकालते हैं किससे? समांतर माध्य से, जो आपको मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है। अब अपने जो 13.1 एक्सरसाइज जो है उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो आंकड़े आपको दे रखे हैं वो वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं। कैसे भी देखिए, जैसे उसमें पौधों की संख्या दे रखी है और स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पौधों की संख्या दे रखी है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। साथ में उसकी दे रखी है बारंबारता 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। ठीक है भाई। अब ये जो आंकड़े दे रखे हैं एक वर्ग अंतराल में दे रखा है। क्या दे रखा है? वर्ग अंतराल में आपको दे रखे हैं। कैसे? 0 से 2, 2 से 4। अब ये जो है इसे बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। और इसे बोलते हैं ऊपरी सीमा, यानी कि लोअर लिमिट। और ये क्या होती है? अपर लिमिट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार एग्जाम में कि 2 और 4 का क्या बताओ? वर्ग चिन्ह बताओ। वर्ग चिन्ह पूछ सकता है या मध्य मान पूछ सकता है आपसे। ठीक है। या आपसे ये पूछ सकते हैं कि एक्स आई बताइए। ठीक है। इन तीनों का जो मतलब है वो एक ही है। यानी कि ये कह रहे हैं ये जो वर्ग अंतराल 2 से 4 तक, यानी कि निम्न सीमा और ऊपरी सीमा, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा का जोड़ करके इसमें 2 का अगर भाग दे दें तो अपने पास क्या आ जाएगा? 2 और 4 6, 6 में से 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। तो ये 3 अपना क्या हो जाएगा? वर्ग चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ इसके अंदर देखिए माध्य निकालने के भी 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? एक विधि है कौन सी? प्रत्यक्ष विधि, जो अभी इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। सेकंड है अपनी कल्पित माध्य विधि। ठीक है। थर्ड है अपनी पग विचलन। अब देखो इन तीनों विधियों से आपको क्या निकालना है? माध्य ही निकालना है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। लेकिन अब आपके माइंड में एक बात चल रही होगी, सर कि तीनों विधियों से आप माध्य निकाल रहे हैं तो क्या इसमें जो आंसर जो आएगा, जो माध्य निकलेगा, क्या वो सेम होगा? हाँ भी, वो भी क्या होगा? समान होगा। यानी कि प्रत्यक्ष विधि से अगर माध्य निकालोगे तो भी उत्तर वही आएगा। कल्पित माध्य से विधि से अगर जो माध्य निकालोगे तो भी उत्तर सेम आएगा। पग विचलन से अगर विधि से अगर माध्य निकालोगे तो भी वो माध्य जो निकलेगा वो अपना क्या होगा? सेम होगा। फिर अपनी ये तीनों विधियों का यूज क्यों करते हैं? तीनों मेथडों का यूज इसलिए करते हैं, देखिए आपको यहाँ पर एक वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं 0 से 2, 2 से 4। मतलब कि 0 से 2, 2 से 4 ये छोटे आंकड़े दे रखे हैं। अगर बाई चांस अगर आंकड़े आपके पास आ जाएं कि 0 से 100, 100 से 200, यानी कि 0 से 100 या 100 से 200, अब ये क्या हो गए? बड़े आंकड़े आ गए, मीडियम साइज के। मान लो चलिए ये भी ना आए, आपसे बोल दिया जाए कि 0 से 10,000, 10,000 से 20,000, इस प्रकार के आंकड़े आ जाए तो क्या थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती है। कैसे? प्रत्यक्ष विधि कहाँ यूज होगी? जब आंकड़े आपको छोटे दे रखे हो। ठीक है। कल्पित माध्य और पग विचलन विधि वहां यूज की जाती है जब आपके पास जो आंकड़े दे रखे हैं वो आपके पास आंकड़े कौन से हो? बड़े आंकड़े दे रखे हो। इस प्रकार के क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में आएंगे जब अपने करेंगे। तो सबसे पहले अपनी जो विधि यूज करेंगे वो करेंगे अपने कौन सी? प्रत्यक्ष विधि। कौन सी? प्रत्यक्ष विधि यूज करेंगे। और प्रत्यक्ष विधि यूज करने के लिए अपने पास एक फार्मूला होता है, कौन सा? एक्स बार। ठीक है। ये होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये अपना प्रत्यक्ष विधि से निकालने, माध्य निकालने का क्या है? फॉर्मूला है। सिग्मा बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है? जोड़। इसका मतलब क्या होता है? जोड़ बोल दो या आप सम कह दो इसको। एफ आई क्या चीज है? ये है अपनी बारंबारता। एक्स आई क्या है? इसे बोलते हैं मध्यमान, या क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। क्वेश्चन को करने के लिए
आपको एफ आई चाहिए, एक्स आई चाहिए, इन दोनों का गुणा करने के बाद जो लास्ट में जो टेबल आएगी उन सब का क्या करोगे, जोड़ करोगे। उसके बाद नीचे एफ आई का जोड़ यानी कि बारंबारताओं का योग करके उसमें क्या करोगे, भाग दे दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मध्य आ जाएगा। तो चलिए, यदि आपको सूत्र याद है तो इन टेबलों, कितनी टेबल बनेगी ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि अपने को सूत्र में चाहिए क्या। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक्स आई चाहिए। एक्स आई कहाँ से निकलेगा, एक्स आई निकलेगा इस वर्गीकृत आंकड़ों में से। कैसे, 0 से 2। अब ये है निम्न सीमा और ऊपरी सीमा, इन दोनों सीमाओं को जोड़कर 2 का अगर भाग दे दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मध्य मान आ जाएगा, यानी कि वर्ग चिन्ह आ जाएगा, जिसे आप क्या कहते हो, एक्स आई कहते हो, या आप इसको क्या बोल सकते हो, मध्य मान बोल सकते हो। अब देखो 0 और 2 को जोड़ो, कितना होगा, 2, और जोड़ने के बाद 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 1। इसी प्रकार इसमें करोगे, 2 और 4 को जोड़ो 6, 6 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा, 3। 4 और 6 को जोड़ो 10, 10 में 2 का भाग दो कितना आएगा, 5। 6 और 8 को जोड़ो 14, 14 में 2 का भाग दो 7। 18, 2 का भाग दोगे 9। 22, 2 का भाग दोगे 11, कितना होगा, 26। 2 का भाग दोगे कितना, 13। एक बात और, इन सभी वर्ग अंतराल में अगर सभी में अंतर समान आ रहा है तो सभी को जोड़कर 2 का भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करोगे, पहला मान निकाल लिया, सभी में अंतर जोड़ दो, कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है, तो 2 जोड़ो 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 7, 9, 11 और 13। ये काम था अपना, सिर्फ इतना, ठीक है। अब आगे देखिए, आपको क्या चाहिए, आपके पास एक्स आई आ गया, एफ आई आ गया। अब इन दोनों का आपस में क्या करना होगा, गुणा करना होगा, तो आपके पास क्या आएगा, एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है भाई, तो ये आपके पास अब गुणा करना है। देखो भी, एक्स आई इंटू एफ आई का दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो एक को 1 से गुणा करो 1, 3 को 2 से गुणा करो 6, 5 को 1 से करो 5, 7 5 है 35, 6 नीम 54, 11 दूने 22 और 13 तीय 39। ये सब करने के बाद, ठीक है भाई, फॉर्मूला क्या लगे होगी भी, माध्य, यानी कि एक्स बार। क्या होता है फार्मूला, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। कौन सी विधि यूज कर रहे हो, प्रत्यक्ष विधि यूज कर रहे हो, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि एफ आई और एक्स आई को गुणा करने के बाद अब लास्ट में जो पार्ट आएगा वो कौन सा आएगा भाई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का जोड़। अब इन सबको जोड़ करने के बाद तो अपना आंसर क्या आएगा, 162। ठीक है भाई, इन सबका जोड़ कर लेना, ठीक है। 9 और 2 11, 11 और 4 15 और 5 20, 25, 6 31 और 2 32, 2 3 और 3 6, 2 8, 13 और 3 16। तो ये कितना आ गया, 162 आ गया। अब क्या करोगे भाई, अब आपको क्या चाहिए, बारंबारताओं का योग। तो 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 6 16, 17 और 3 20। ये अपने पास क्या आ गया, 20। अब देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप इसमें मान रखोगे। यहाँ क्या आ गया जी, 162, नीचे बारंबारताओं का योग 20, 2 का भाग 2 कितने पे जाएगा, 81 पे। 1 0 1 दशमलव के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये अपना क्या आ गया भाई, माध्य आ गया, कितना, 8.1। तो इस प्रकार अपना 13.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कर लोगे। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान सी प्रश्नावली है। इसके आगे देखिए भी, सेकंड नंबर क्वेश्चन और देखिए। सेकंड, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। देखिए, दैनिक मजदूर,
तो देखिए भी सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दे रखी है, उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए भी इस क्वेश्चन को करने के लिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सी विधि यूज की थी, प्रत्यक्ष विधि यूज की थी, ठीक है। और प्रत्यक्ष विधि में आपने माध्य निकाला था कैसे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। इस विधि का यूज करके अपने क्या निकाल सकते हैं, इसका माध्य निकाल सकते हैं। देखो भी 500 से 520, अब देखो यहाँ पर आंकड़े क्या आ रहे हैं, थोड़े से बड़े आ रहे हैं। पहले देखो छोटे आंकड़े थे, अब देखो 500 520 बहुत बड़ी डिजिट्स हो जाती है। जब इसमें वर्ग चिन्ह यानी कि मध्य मान निकालोगे फिर गुणा करोगे तो काफी बड़ा मान आता है। अब इस चीज को सरल करने के लिए अपने क्या करते हैं, कौन सी विधि यूज करोगे आप, कल्पित माध्य विधि यूज करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे सिग्मा एफ आई। अब देखो भी इसके अंदर दो मान डिफरेंट आ रहे, कौन कौन से, एक तो आ रहा है अपने पास में ए, एक अपने पास क्या आ रहा है डी। अब ए यहाँ पर क्या है भाई, ए है कल्पित माध्य, ठीक है भाई। अब देखो ए का मान क्या ले, ए का मान क्या लेंगे भी, देखो देखो वर्ग चिन्ह आपको हर क्वेश्चन के अंदर निकालना होता है भाई। माध्य जितने भी निकालोगे उसमें वर्ग चिन्ह सबसे पहले यही काम करना है। 500 और 520 को जोड़ो, कितना होता है 1020, उसमें 2 का भाग दोगे तो आपके पास क्या आएगा 510 आएगा। तो यहाँ देखिए कितना आएगा 1060, तो यहाँ पर आएगा 530, 550, 570, 590। अब एक का मान निकालने के लिए देखो भी यहाँ पे कितने मान दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि ऊपर से ये 2 छोड़ दो, नीचे से 2, यानी कि मिड वाला मध्य में जो मान आता है। कई बार जैसे क्या होता है कि 6 मान आ जाए तो आपको बीच वाले जो 2 आएंगे मान उसके जस्ट ऊपर वाला, तो जहाँ देखो बीच में मान कौन सा आ रहा है 550, मध्य मान क्या आ रहा है 550, ये क्या लोगे आप, ए लोगे। ए का मान तो अपने पास क्या आ गया 550। अब देखिए आपको क्या चाहिए, एक चाहिए डी, और डी कैसे निकलता है, डी निकलता है एक्स आई में से क्या घटाने पर, ए घटाने पर, यानी कि जो एक्स आई निकाला है आपने उसमें से क्या घटा दोगे, ए घटा दोगे, ठीक है। कैसे, अब देखिए भी एक्स आई यहाँ पर कितना है 510 और ए का मान क्या मान है 550, यानी कि आप यहाँ ये लिख सकते हो एक्स आई माइनस 550। अब 510 में से 550 घटाओगे तो अपने पास आएगा माइनस का 40, 530 में से 550 घटाओगे तो माइनस का 20, 550 में से 550 घटाओगे तो 0, 570 में से 550, ये प्लस का 20 आएगा, यहाँ प्लस का कितना आएगा 40। अब देखो भी आगे क्या करना है, एक टेबल और बनेगी, सूत्र के अकॉर्डिंग एफ आई इंटू क्या होना है डी आई, यानी एफ आई और डी आई का क्या करना है गुणा करना है। तो देखो 12 को 40 से गुणा करो सबसे पहले, 0 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौका 48, 14 को 20 से गुणा करो कितना आएगा 14 दूने 28, माइनस का यहाँ क्या आएगा 0, 120, ये कितना आएगा 400। देखो प्लस वाले कितना आएगा यहाँ पे 520, अगर माइनस ये जोड़े तो यहाँ माइनस का क्या आएगा 0, 8 और 8 16, 6, 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि यहाँ पर जो मान आएगा समीशन एफ आई इंटू डी एफ, तो 520 यानी माइनस 760 में से प्लस के 520 अगर चले जाएं तो कितना बचेगा भी माइनस का 240, ठीक है। क्योंकि माइनस का 760 प्लस 520 इसको सोल्व करोगे तो आपके पास माइनस का क्या आएगा 240 आएगा। अब बारंबारतों का योग, बारंबारतों अगर योग करोगे तो क्या आना चाहिए भी, देखो भी 14 और 6 20, 40 और 10 50, सिग्मा एफ आई आ गया, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान आ गया, ए अपने पास है तो कल्पित माध्य विधि का सूत्र लगाकर एक्स बार का मान अपने निकाल सकते हैं।
कैसे? देखो अभी ए का मान कितना है 550 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का माइनस का 240 बटे ये आ गया 50, 0 से 0 कैंसर, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 5 का भाग दो, 5 चौका 20 और 5 अटे 40 और 550 में से 4.8 अगर घटा दोगे तो कितना बचेगा भी 545 20। तो ये अपना क्या आ गया भी फाइनल आंसर आ गया 545.20 545.20। तो इस प्रकार अपनों ने इस दोनों क्वेश्चन के अंदर एक तो प्रत्यक्ष विधि, सेकंड कौन सी कल्पित माध्य विधि। देखो भी ये सेम आंसर अगर आप प्रत्यक्ष विधि मानकर अगर आप करते हो तो भी यही आंसर आएगा, बस फर्क इतना है कि इसमें थोड़ा सा जो कैलकुलेशन भाग जो है वो आसान हो जाता है। नहीं तो देखो 3 टेबल्स के अंदर भी अपने इसमें एक्स आई एक्स बार का मान अपने निकाल सकते हैं, यानी कि माध्य अपने निकाल सकते हैं। एग्जाम के अंदर आपसे अगर बोला जाए कि प्रत्यक्ष विधि को ही मानकर अगर हल करना है तो प्रत्यक्ष विधि लगाओगे। अगर आपको ये बोल दिया जाए, ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और आपको ये बोले कि 550 को कल्पित माध्य मानकर आप इसका क्या निकालो माध्य निकालो, तो आपको कल्पित माध्य 550 ही मानना पड़ेगा। अगर उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि कल्पित माध्य ये मानना है तो आपको वो ही मानकर निकालना है, अलग से इसमें से नहीं निकालना है। अगर उसने सिर्फ इतना कहा है कि कल्पित माध्य विधि यूज कर इसका माध्य निकालो, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बीच वाला जो मान आएगा मध्य में वही अपना एक्स आई का जो मान होगा बीच का मध्य का वो क्या होगा अपना ए होगा, यानी कि कल्पित माध्य मान होगा। तो इस प्रकार अपने इस सेकंड क्वेश्चन में क्या निकाल लेंगे माध्य निकाल लेंगे। तो आज की क्लास के अंदर सिर्फ 2 प्रश्न किए, एक प्रत्यक्ष विधि से, सेकंड कौन सा कल्पित माध्य मानकर। तो आई विश आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इससे पीछे वाली क्लास के बाद जो बीच में से मैंने क्लास नहीं डाली तो उसका भी कोई रीज़न था, तो टेंशन फ्री रहिए कि जितना भी आपका जो सिलेबस है वो आपको चैनल पर डाल दिया जाएगा। इससे पहले वाले जितनी भी प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में एक ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसकी सारी क्लासें डाल रखी है, जो सेकंड चैप्टर है थर्ड चैप्टर है उसकी भी मैंने सारी क्लासें डाल रखी है, तो उन क्लासों को देखिए। इससे पहले जो मैंने क्लासें डाल रखी हैं प्ले लिस्ट के अंदर चैप्टर वाइज, ठीक है, तो वो क्लासें निकाल कर आप देखिए। अगर उसमें 100% में से अगर 50% भी आपको थोड़ा समझ में आता है तो नेक्स्ट यहाँ पर अपने क्लास में करवाएंगे तो आपको और अच्छे बेहतर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं। थैंक यू।